राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हरतालिका तीज 2024 में किस दिन पड़ेगी और ये हरतालिका तीज का व्रत क्यों मनाई जाती है, इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, तो इसकी पूजा विधि, इसमें आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं, इस साल व्रत आप उठा सकते हैं या नहीं, क्या ये इस व्रत का उद्यापन होता है, इन सारी जानकारी मैं अपने वीडियो में लेकर आई हूँ। इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, जिससे मुझे भी मिलेगी प्रेरणा, तो मैं वीडियो को अच्छा बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहें। तो देखिए, इस साल का जो व्रत है 6 सितंबर को पड़ रही है हरतालिका तीज, जो कि भादो मास के तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष में ये व्रत मनाई जाती है। तो ये व्रत माताएं बहनें करती हैं, ऐसा नहीं है, कुंवारी कन्या भी अपने अच्छे वर की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। और माताएं बहनें तो करती ही हैं। माताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान की खुशहाली के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए ये व्रत करती है। तो इस व्रत के विधि विधान, कुछ नियम भी हैं जो हर पत्नी को, हर बहन को माननी चाहिए और करनी भी चाहिए। तो देखिए, इस साल का जो व्रत है 6 सितंबर को पड़ रही है, लेकिन ये तृतीया तिथि जो है 5 सितंबर को 12:36 पे ही आरंभ हो रही है और 6 सितंबर को 3:22 पे इसका समझिए जे समाप्ति हो रही है। तो इस साल की पूजा आप अगर मुहूर्त में करते हैं तो आप 6 तारीख के समझिए जे 4 बजे के पहले कर लें, और अगर आप उदया तिथि से मानते हैं तब तो आप ये व्रत आप कभी दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। ऐसे ये व्रत का पूजा जो है वो प्रदोष काल में ही किया जाता है, क्योंकि आपको पता ही होगा, जब प्रदोष काल शाम के समय को होती है तो उसमें ही विधि विधान से शिव, माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा होती है। तो आपके घर में जैसे भी होता हो आप कर लीजिएगा, क्योंकि पंडित जी तो क्या है कि आप देखेंगे अगल बगल हो जाती है कि नहीं, हम अभी 3 बजे के पहले ही पूजा करनी है। तो आपकी तरफ जैसे होता होगा आप कर सकते हैं। जो उदया तिथि से मानते हो शाम को कर सकते हैं। तो ये व्रत 3 दिन का होता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत है और माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, अखंड सौभाग्य के लिए करती है। तो ये व्रत तो पूरे मन और श्रद्धा से होती है। तो आप 3 दिन का ये व्रत होता है। तो आप आज को जब नहाई खाई करें तो उसी दिन आपको संकल्प ले लेना है, जे मेरा व्रत माता और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरा व्रत ठीक से निकल जाए और मैं अपने पति और अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। तो इसकी कामना करके मन में संकल्प लिया जाता है। तो आप नहाई खाई से ये व्रत का संकल्प ले, उसके बाद फिर आप पूरी तैयारी तीज का उसी दिन कर ले। पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग का इसमें निर्माण होता है। बहुत माताएं बहनें घर में भी करती हैं, क्योंकि घर में भी अगल बगल जो भी महिलाएं हैं एक दूसरे के साथ मिलकर करती हैं। नहीं तो मंदिर भी बहुत लोग जाती हैं, जिनको जैसे सुविधा हो इस व्रत को करना चाहिए। तो देखिए, अगर ये व्रत आप घर में करती हैं तो पार्थिव शिवलिंग बना के इसकी पूजा की जाती है। पूरा एकदम फुलारा बनता है, जैसे कि शिव पार्वती आप जाते हैं मंदिर तो शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिसमें भोलेनाथ की 5 बेटियां विराजमान होती है, तो उसी तरह फुलहारा जो बनता है उसमें 5 फूलों की यूज होती है, जिससे फुलहारा बनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बना के विधि विधान से पूजा की जाती है। तो इस तरह से घर में होती है। और मंदिर में आप जाएंगे तो पंडित जी तो सारी तैयारी करते ही हैं, वहाँ आप पूजा करें, सभी के साथ मिल के कथा सुने। उसके बाद आप अपना दान पुण्य करके घर आ सकते हैं, और सुबह फिर वहीं मंदिर जाकर आपको विधि विधान से पूजा करनी है। तो ये तीज का व्रत में आप जैसे श्रृंगार का सारा सामान ले लें। उसके बाद आपको तो 15 दिन 20 दिन पहले से ही महिलाएं अपना इस व्रत की तैयारी करने लगती हैं। तो बहुत लोगों ने तो शुरू भी कर दी होगी, उनकी सारी तैयारी हो भी गई होगी, जो ये व्रत हर साल करती हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि श्रृंगार का सामान, उसके बाद अगर आप वस्त्र दान करती है पंडित जी के, तो पंडित जी के लिए वस्त्र का, उसके बाद फिर माता पार्वती के लिए भी श्रृंगार का सामान चढ़ता है। उसके बाद आप इसमें जो आपके घर प्रसाद बनता होगा वो चढ़ाना है। ऋतु फल, जो फल फूल आपको मतलब मिल जाए, वो माता को अर्पण करने के लिए। और रोली, कुमकुम, सिंदूर, ये सारा चीज़ होता है। और आप अपना सिंदूरा उस दिन लेके जाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से विधि विधान से आप पूजा करें, और जो भी वस्त्र श्रृंगार का सामान है वो अर्पित कर दें। और पंडित जी को जो देना है दक्षिणा के साथ सारा चीज़ चढ़ा के वहाँ आप शाम को ही पूजा करके पंडित जी को दान कर दें। उसके बाद आप घर आए, और सुबह जब आप पूजा जाए तो करने जाए तो सिंदूरा और बाकी सुबह जो होती है तो अन्न का दान किया जाता है पंडित जी को, जो कि जो फास्टिंग करते हैं, मान लीजिए व्रत करते हैं, उन्हें अन्न का दान
अवश्य करना चाहिए। तो आप जो भी अन्नदान करना चाहती हैं पंडित जी के हिसाब से आप जाकर दें, उसमें दक्षिणा भी दे दें, प्रसाद भी दें। तो पंडित जी को देके आप माता पार्वती का और सिंदूरा का पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें। उसके बाद आप सिंदूरा से सिंदूर लगाएं, और भी महिलाएं हैं उनको भी एक दूसरे को सिंदूर लगाना चाहिए। इस तरह से इस व्रत का विधि विधान से पूजा की जाती है। अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। जो भी महिला इस व्रत को रखती है वो समझिए जे शिव पार्वती की तरह ही अखंड सौभाग्यवती बनी रहती हैं। ये माता का आशीर्वाद रहता है। तो इस तरह से ही व्रत करनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि कुंवारी कन्या भी करती हैं ये व्रत, जो मुझे अच्छा घर और अच्छे पति की प्राप्ति हो। तो लेकिन देखिए एक चीज़ है कि इस व्रत को अगर आप इस साल उठाना चाहते हैं तो देखिए इस साल कोई मलमास नहीं है, तो आप जो भी नया पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं वो भी इस व्रत को उठा सकते हैं। और निर्जला करना, बहुत लोग क्या होता है कि सोचते हैं जब मैं बहुत साल से व्रत कर रही हूँ, चाहे बहुत माताएं बहनें बूढ़ी हो गई हैं, चाहे तबीयत किसी का खराब रहता है तो ये व्रत नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इस व्रत का तो कोई उद्यापन नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है। अगर आप हरतालिका तीज चाहे फिर आप जितिया, इस व्रत की कोई उद्यापन नहीं है। अगर आप एक बार उठा लिए तो आप इसको जब तक कर सकते हैं करना पड़ता है, क्योंकि इस व्रत को आप छोड़ के नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपका तबीयत खराब है, आप बड़े ही लाचार हैं, तो आप इस व्रत को तो पति धारण करते हैं, लेकिन इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। और अब मान लीजिए आपके पति भी नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत है, तो बहुत सारी महिलाएं आधा टाइम पूजा करके उसके बाद फिर पंडित जी से पूछ के पानी या कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे तो आप देखे हैं जो कथा के बुक में भी, हरतालिका तीज व्रत की कथा में भी ये वर्णन है कि आप बहुत लाचार हैं, चाहे आप मान लीजिए प्रेग्नेंट है, चाहे बीमार हैं, आपको दिक्कत है, तो फिर आप गाय बनकर जो मतलब चारों हाथ पैर रख कर आप अपने मुख से जल पी सकती हैं। तो इस तरह से इस व्रत को भी जारी रखा जा सकता है। तो सब इसमें जो भी विधि विधान है पंडित जी से भी पूछ लें, और बुक में भी बहुत कुछ वर्णन है, तो आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इस व्रत को करने के बाद इसका कथा अवश्य सुनना चाहिए। ये व्रत बड़े ही विधि विधान से होते हैं और बड़ी ही कठिन व्रत है, जो कि हर माताएं बहनें करती हैं, और शिव पार्वती की तरह अखंड सौभाग्यवती बने रहने की आशीर्वाद माता पार्वती और शिव की प्राप्त करती हैं। तो देखिए ये व्रत इस साल 6 सितंबर को पड़ेगी, और इसकी पूजा विधि टाइमिंग मैंने सब आपके साथ शेयर की है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने थे तो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और जो बहनें स्किप करके अगर वीडियो देखेंगे तो उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों आप फुल वॉच करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड